हेलो एवरीवन, आर एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कौर मिश्रा आपको 11वीं का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि यदि हमारे पास कोई भी डेटा दिया गया है तो उसमें कितने नंबर होंगे जिनका सिग्निफिकेंट होगा या फिर जिनकी वैल्यू होगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की यदि मैं बात करूँ ना तो मैं कहूँगा सिग्निफिकेंस वो डिजिट्स हैं किसी मेजर्ड क्वांटिटी में जो कि रिलायबल है, अ, या फिर कह सकते हैं अबाउट विच वी हैव कॉन्फिडेंस इन आवर मेजरमेंट। ठीक है, जो रिलायबल है या फिर हम जिनके वी हैव कॉन्फिडेंस इन आवर मेजरमेंट। या फिर मैं और डिटेल में बोलूँ ना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यदि आपसे कहना चाहूँ तो मैं कहूँगा द डिजिट विच आर एक्यूरेटली नोन इन एनी मेजरमेंट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब वो डिजिट जो एक्यूरेटली नोन है किसी भी मेजरमेंट में, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट। तो मैंने कहा द डिजिट्स विच आर एक्यूरेटली, मतलब बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए या फिर एक्यूरेटली हमें नोन है, एक्यूरेटली नोन इन एनी मेजरमेंट, इन एनी मेजरमेंट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। या फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोलना चाहूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, तो मैं कहूँगा सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ये मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, या फिर कह सकते हैं द नंबर ऑफ डिजिट अबाउट द करेक्टनेस, जिनके अबाउट हम बोल सकते हैं ये जो नंबर ऑफ हमारा जो मेजरमेंट है इसमें इतने डिजिट तक क्या होंगे, यदि मैं डेटा लेके चलूँ तो ये करेक्ट होगा। मैं कहूँगा इन द मेजरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम लोग बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं इन द मेजरमेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द नंबर ऑफ डिजिट अबाउट द करेक्टनेस। ठीक है, अबाउट द करेक्टनेस ऑफ विच वी आर श्योर। हम क्या हैं, श्योर हैं कि ये करेक्ट होगा। अच्छा, अब सिग्निफिकेंट्स फिगर्स की मैं एग्जांपल देना चाहूँ आपको, तो आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैं बातें कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर दिया गया 4362 मीटर। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे, 4 होंगे। क्या होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। या फिर मैं कहूँ कि हमारे पास मान लो कोई वैल्यू दिया गया है 100.03, तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे वो 5 सिग्निफिकेंट्स फिगर होंगे। तो ये कैसे होंगे, इनके एक रूल है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की मैं बात करूँ तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ये कह सकते हैं कि एक डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट की हम बातें कर रहे हैं। ये शॉर्टकट में मैं फाइनली बोलना चाहूँगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स से हम क्या समझते हैं, तो हम इन्हें एक मैं फाइनल पॉइंट बोलूँ कि ये कह सकता हूँ नंबर ऑफ डिजिट्स है। ये क्या है, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, और वो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिनके अबाउट, या फिर कहेंगे वो नंबर ऑफ डिजिट्स है जिस पे आप कह सकते हो कि आपका जो मेजरमेंट है उस मेजरमेंट में एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। या फिर आप कह सकते हैं आप श्योर हो कि हमारा इतने डिजिट तक मैं वैल्यू लेकर चलूँ तो हमारा मेजरमेंट क्या होगा, पूरी तरह से श्योर होगा। तो ये एक तरह का क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स है। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करना चाहूँ तो क्या रूल्स हैं, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए क्या रूल्स हैं। सबसे पहला हमारा जो रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट्स। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट्स फिगर होंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बातें करना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास, जैसे मैंने अभी बोला एग्जाम्पल कि 4362
कोई मेज़रमेंट हुआ, मेज़रमेंट हमने किया, उस मेज़रमेंट में हमें ये डेटा मिला, तो इसमें मैं 4362 मीटर, इसमें मैं कहूँगा कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स फिगर होंगे, तो मैं कहूँगा इट हैज़, मैं क्या बोलूँगा, इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। या फिर मैं दूसरा बोलूँ, मान लीजिए कि हमारे पास एक दूसरा मेजरमेंट हमने कहा 3264, तो इसमें क्या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो मैं कहूँगा इट हैज़ एल्सो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4। मतलब कहने का मतलब है जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे सभी के सभी कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, एसएफ का मतलब होता है, एसएफ जहाँ पे मैं यूज करूँगा, एसएफ का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर्स। एसएफ का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा रूल जो है वो है ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। कहने का मतलब है कि जितने भी जीरो होंगे नॉन जीरो डिजिट के बीच में, वो सभी के सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे यदि हम बातें करें तो मान लीजिए कि हमारे पास एक वैल्यू है 100305। तो इसमें क्या है कि ये 1 और 5 जो है कैसे हैं, नॉन जीरो, इनके बीच में क्या है, जीरो आ रहे हैं, तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो अब मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 6 होंगे। तो मैं कहूँगा इट हैज़ 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने होंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फिर यदि मैं एग्जांपल इसमें एक और लेना चाहूँ तो मैं कहूँगा 110.03। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो ये देखिए किनारे दोनों साइड में क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास, तो मैं कहूँगा इट हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो मैंने कहा पहला रूल क्या हो गया, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। दूसरा जो है ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, यदि किनारे किनारे नॉन जीरो डिजिट्स है, उनके बीच में जीरो डिजिट्स है, तो वो भी कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो रूल्स है वो है फॉर अ नंबर विद स्टैंड द एंडिंग और ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट्स। तो या फिर कह सकता हूँ कि मैं इसे और थोड़ा सा क्लियर करूँ, तो मैं कहूँगा जीरोस जीरोस appear zeros appear at the last in a number with decimals are significant। क्या कहेंगे उन्हें हम, सिग्निफिकेंट कहेंगे, आर सिग्निफिकेंट। अब इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, तो ये कह रहा है कि फॉर अ नंबर विद स्टैंड द एंडिंग और ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो या फिर कह सकते हैं जीरो अपीयर एट द लास्ट इन अ नंबर विद डेसिमल्स आर सिग्निफिकेंट्स। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने लिया 62.00, 62.00, तो यहाँ पे डेसिमल्स लग गया, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स फिगर जो होंगे 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। दूसरा हमारे पास मान लीजिए मैंने नंबर एग्जांपल लिया 31.0200, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो कहने का मतलब है कि जीरोस अपीयर हो रहे हैं लास्ट में विथ डेसिमल्स, तो वो काउंट हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स में, या ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया। नेक्स्ट रूल की बात करें, जीरोस आर नाउ नॉट सिग्निफिकेंट फॉर अ नंबर विदाउट डेसिमल और ट्रेलिंग और एंडिंग। मतलब यदि लास्ट में, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया, एग्जांपल के तौर पे 500, तो 500 में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स फिगर है सिर्फ एक है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल्स नहीं लगा हुआ, तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट्स फिगर है। तो यदि डेसिमल्स लग जाएंगे तो सब पीछे जो जीरो लग रहे हैं वो भी कंसीडर करेंगे, और नहीं लग रहे हैं तो सिर्फ आगे का। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक एग्जांपल है 3200, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ 2 हैं, कितने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें, अगला जो हमारे पास रूल है वो ये है कि
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेबर सिग्निफिकेंस। कि मतलब क्या है कि ऑर्डर का मतलब जैसे होता है, ऑर्डर का मतलब होता है जैसे 10⁵, 10⁵3। तो ये सब सिग्निफिकेंट फिगर्स के पार्ट्स नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने लिया है फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई डेटा है 4.1 10⁴। यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स फिगर्स जो होंगे 1 2, लेकिन ये जो पावर दिख रहा है ना वो नहीं होंगे। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फिर दूसरा एग्जांपल के तौर पे यदि मैं देखना चाहूँ कि 2.010 इंटू 10⁸ 8, तो ये 10⁸ 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। ये 1 2 3 4, ये चार होंगे, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें होंगे। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब जैसे सीजीएस आपने देखा था, एमकेएस देखा था, एफपीएस देखा था। तो मतलब नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे मैं एग्जांपल हमने लिया फॉर एग्जांपल कि हमारा एक मेजरमेंट हुआ, उस मेजरमेंट में वैल्यू है 4.4567 मीटर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब यदि मान लीजिए इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ 4.567 10⁻³ मीटर में, तब भी हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होंगे। यदि मान लीजिए यदि आप इसे फिर से कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, एमएम में, 4.567 10⁻³ mm, तब भी इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 4 ही होंगे। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज करने से हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी जो रूल है वो ये है, इफ द नंबर इज लेस देन 1 द जीरोस ऑन द राइट ऑफ इनिशियल ऑन द जीरोस ऑन द राइट, या फिर कह सकते हैं ऑफ इनिशियल जीरोस लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट्स। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने माना कि 0.001203 ये हमारे पास है। तो यहाँ पे ये जो आगे की साइड है ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, ये 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। और यदि मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 0.000357, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3, ये कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने देख लिया, इतने हमारे तरीके पास रूल्स हैं, इन्हें हम यूज करेंगे और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम बात करेंगे रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। यदि मान लीजिए कोई वैल्यू को राउंड अप करना होता है तो आप कैसे राउंड अप करेंगे, अभी इसका रूल कुछ होता है वो हमें देख के चलना है। तो सबसे पहला रूल है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5 देन द प्रिसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। तो यहाँ पे ये बात हो रही है, मान लीजिए कि हमारे पास एक मेजरमेंट हमने किया और वहाँ पे वैल्यू हमारे पास आई 9.683। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो कितना होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हमारे पास। अब यहाँ पे इसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे ना, ये हो जाएगा क्या, 9.68। तो मतलब कहने का मतलब है यदि 8 के बाद ये 5 से कम है तो ये अनचेंज्ड होगा। तो ये अनचेंज्ड है। राउंड ऑफ ये हमने जो किया, इसको क्या कर दिया हमने, इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 है। सिमिलरली यदि हमारे पास यही सेम मैंने डिजिट लिया कि 9.688 हो गया, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो कहने का मतलब है यहाँ पर हमारी इसे हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 9.69। ये जो 8 है ना, 5 से ज़्यादा है, 8 है क्या, 5 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा 9.69। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो कितनी थी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास ये क्या हो गया, कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, तो आप कहेंगे यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंड ऑफ करने के बाद हो गए। ठीक है। थर्ड में बोलें, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ कि हमारे पास एक डिजिट है 9.8453। 9.8453। तो यहाँ पे
ये आपने देखा कि नॉन ज़ीरो है, 5 के आगे नॉन ज़ीरो है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9.85 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9.85। राउंड ऑफ करने के बाद इसे हम क्या कर देंगे, राउंड ऑफ करने के बाद इसे हम कर देंगे 9.85, क्योंकि ये क्या है नॉन ज़ीरो है, 5 के आगे जो है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रूल ये है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5, smaller than 5, then the preceding digit is left unchanged if it is even। यदि ये मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया है कि आप एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास 12.4250 है, तो ये 5 से कम है वो और इवन भी है, तो ये जो राउंड ऑफ इसे आप करेंगे ना, तो इसे जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास डिजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12.42। ठीक है। तो नेक्स्ट सेम यदि यही कंडीशन हो, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5, लेकिन ये कैसा है ऑड है, तो एक इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने सेम एग्जांपल ऐसे लेना चाहूँ 12 पॉइंट, सॉरी मैंने बोला 12 पॉइंट, हमारे पास ये है 4350, 4350। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये जो 3 है ना, ये आपने देखा ये क्या था, इवन था, और ये कैसा हो गया यहाँ पे, ये ऑड है, तो ये क्या हो गया 12.44। इसे हम के राउंड ऑफ करने के बाद कितना ले लेंगे, इसे राउंड ऑफ करने के बाद ले लेंगे 4.44। तो ये हमारे पास कुछ यहाँ हमने, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5 एंड देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज़ इवन। यदि ये इवन होगा तो क्या हो जाएगा, इसके आगे देखो स्मॉलर देन 5 है, और इवन है तो वो क्या हो जाएगा अनचेंज्ड रहेगा। लेकिन यदि ऑड है तो क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज होगा, डिजिट इज इंक्रीज्ड बाई, डिजिट इज इंक्रीज्ड बाई। ठीक है। तो ये सिंपल से राउंड ऑफ के रूल हैं। और अब आखिरी हमारे पास यदि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में बात करें तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे क्या होता है, रिजल्ट ऑफ एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस, सब्सट्रैक्शंस की हम बात करें या मल्टीप्लिकेशंस डिवीजन की, तो हमारे ये जो वैल्यू होते हैं ना, कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। मान लीजिए कि हमारे पास कि एक वैल्यू L1 की वैल्यू है 3.2 और L2 की वैल्यू है 4.267। तो इन दोनों को सम करिए, इन दोनों को चाहे सब्सट्रैक्शंस करिए या फिर इन दोनों का चाहे मल्टीप्लिकेशंस करिए, इनका सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है 2 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे लीस्ट होगा ना, लीस्ट वाले को ही हम काउंट करेंगे और लीस्ट वाले का ही सिग्निफिकेंट नंबर्स तक हम कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। जैसे अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं बताऊँ, जैसे मान लीजिए हमें एडिशंस करना है, तो मैं कहूँगा इन एडिशंस, एडिशंस के लिए मैंने एक सिंपल सा आपको यहाँ पे यदि एडिशंस में सिंपल सा दिखाऊँ, तो मैंने माना कि यदि मेरे पास L1 की वैल्यू जो है वो है 4.326 और हमारे पास L2 की जो वैल्यू है वो मैंने मान लिया 1.50। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे L1 प्लस L2 में करूँगा, ये जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 5.826। लेकिन मैं इसको सिर्फ 3 डिजिट तक ही कंसीडर करूँगा, क्योंकि ये जो है सबसे लीस्ट है, ये और लीस्ट वाले का ही हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू हो जाएगा, इसे हम राउंड ऑफ करके देखेंगे तो 5.83, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है। ठीक है। सिमिलरली यदि मल्टीप्लिकेशंस की आप बात करें, सिमिलरली यदि आप मल्टीप्लिकेशंस की बात करें तो देखिएगा मल्टीप्लिकेशंस में क्या होगा। सिमिलरली यदि हम मल्टीप्लिकेशंस की बात करें तो ये मल्टीप्लिकेशंस मैंने दिखा रहा हूँ मैं आपको। मल्टीप्लिकेशंस में मान लीजिए कि हमारे पास दो वैल्यू है, मैंने एक L ले लिया और L की जो वैल्यू है वो कितना है 12.5 मीटर,
और बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो कितना है 4.125 मीटर। ठीक है, तो एल इंटू बी यदि हम करेंगे तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आ जाएगा ना वो आ जाएगा 51.5625 मीटर स्क्वायर। लेकिन आप देखेंगे इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, तो हमें इसे 3 वैल्यू तक ही लेना है। ये क्या हो गया 51.6, और ये हमारा एल इंटू बी हो गया। और ये 3 तक ही क्यों काउंट किया, क्योंकि ये क्या है, ये लीस्ट था, और हम लीस्ट का ही सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और ये कैसे हो गया, ड्यू टू राउंड ऑफ हो गया, ड्यू टू राउंड ऑफ। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, आप जुड़े रहिए। बाकी मैं ढेर सारे कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल मैं आपको सब दिखाता रहूँगा और सॉल्व करके भेजता रहूँगा, जिससे आपकी प्रिपरेशंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।